हेलो एवरीवन, यह मेरी फर्स्ट स्टोरी है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। एपिसोड 2 दास्तान-ए इश्क। वह लड़की उस बॉडीगार्ड को चेक करती है कि वह जिंदा है कि मर गया है, और वह लड़की देखती है कि वह बॉडीगार्ड की सांस चल रही है और उसके पैर पर सांप ने कटा है, और देखती है कि सभी बॉडीगार्ड के पैरों पर भी सांप ने ही कटा है और उन सभी की सांस अभी भी चल रही है। तभी वह लड़की अपने बाल कान के पीछे करती है और उसके कान में एक ईयरफोन लगा हुआ था जिसमें से कुछ आवाज आ रही है। तभी वह लड़की अपने बाल कान के पीछे करती है और उसके कान ईयरफोन लगा हुआ था जिसमें से कुछ आवाज आ रही है। तभी वह लड़की कहती है, यहाँ पर जल्दी से जल्द आओ, सभी बॉडीगार्ड यहाँ पर बेहोश है और वह कभी भी मार सकते हैं, इसलिए 5 मिनट में सभी बॉडीगार्ड मुझे हॉस्पिटल में देखनी चाहिए, वरना उनकी जगह पर अस्पताल के बेड पर तुम दिखाई दोगे। और यह कहते हुए वह लड़की उसे कमरे की ओर भाग जाती है, और जैसे ही कमरे के दरवाजे के पास पहुंचती है तो देखते हैं कि दरवाजा का लॉक कोई पहले ही खुल चुका है। ये देखकर वह लड़की बड़ी हैरानी से दरवाजे से लगे कैमरे से अपनी आई स्कैन करवाती है और कमरे के अंदर एंटर करती है, और कमरे में सब कुछ सही से देखते हैं तो हैरान हो जाती है। और उसी कमरे में जो मंदिर होता है उसके पास जाती है। वहां पर कृष्ण जी की मूर्ति होती है जिसके सामने जाती है और अपने सैंडल उतार के दूर रख देती है, और कृष्णा जी की मूर्ति के पास जाती है और मूर्ति के सामने जो दिया जल रहा था उसे उठा लेती है। उसी दिए के नीचे एक लाल रंग का स्विच होता है जिसे वह प्रेस देती है। तभी उसके स्विच प्रेस करते ही मंदिर के सामने की दीवार है जाती है और उसके पीछे एक शीशे का कमरा होता है, और वह लड़की उस शीशे के कमरे में एंटर करती है तो हर शीशे में उसकी छवि दिखाई दे रही थी, लेकिन वह लड़की सबसे सामने वाले शीशे की ओर जाती है, उसे शीशे पर अपना हाथ रखती है तो वह शीशा पलट जाता है और उस शीशे के पीछे एक दूसरा कैमरा होता है जो पूरे अंधेरे से गिरा हुआ था। और वह लड़की जैसे ही दूसरे कमरे में एंटर करती है तो उसे झटका लगता है और वह पीछे हट जाती है, तो अपने बालों में से एक रोज डायमंड पिन निकलती है जिसकी वजह से उसके बाल जो एक तरफ से बने थे वह खुल जाते हैं और वह लड़की और भी सुंदर दिखने लगती है। और फिर वह उस रोज डायमंड पिन के घुम देती है। तभी कमरे में एक बीप की आवाज आती है और फिर वह आगे जाने लगती है तो उसे इस बार झटका नहीं लगता है और वह एक तिजोरी के पास जाती है। उसे तिजोरी के ऊपर एक रेड लाइट जल रहा था जिसके ऊपर वह अपने फिंगर रखती है तो वह लाइट ग्रीन हो जाता है और वह तिजोरी खुल जाती है, और उस तिजोरी को खाली देकर वहां लड़की खुद से ही कहती है, ये तुमने ठीक नहीं किया मान ठाकुर, इसका नतीजा बहुत ही बुरा होगा।